अगर जनमानस अगर आपको कोई छुरा भोंकता है ना महाराज, तो आप उसके जब तक उसको सजा ना मिल जाए, यहाँ तक कि आप चाहते हो कि मृत्यु दंड मिले उसे, तब तक आप पीछा नहीं छोड़ते। चाहे कितना बड़ा ही अधिवक्ता हायर करना पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाना पड़े, जब तक उसे दंडित नहीं कर देंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। एक छुरा घोंप रहा है, उसके लिए आप महाराज धन खर्च करके आप उसको दंडित करवाना चाहते हैं, परंतु वही काम डॉक्टर भी कर रहा है उसको, और आप पैसे देते हैं और हाथ और जोड़ते हैं, बड़ा अच्छा किया आपने पेट काट के ऑपरेशन करके, ना करते तो हम बचते ही नहीं। एक वही काम कर रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय जा रहे हैं, दूसरा वही काम कर रहा है तो उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। काम दोनों का सेम है, परंतु वो जो एक मार रहा है वो जान लेने के लिए मार रहा है, और दूसरा जो मार रहा है ये जीवन देने के लिए मार रहा है। इसलिए संत श्राप देते हैं तो उसमें भक्त का कल्याण होता है। पुंजिकस्थला को श्राप दिया, जा तू वानरी हो जा। वही पुंजिकस्थला धरती पर, ये आपका बक्सर जिले के आगे, वो जिसको हम आज गाजीपुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाजीपुर। पहले इसका नाम गाधीपुर था, महाराज गाधी का क्षेत्र था वो। तो वहां पर थोड़ा आगे जाएंगे तो गौतम ऋषि का आश्रम है। तो वही जो पुंजिकस्थला अप्सरा थी, गौतम ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में, अंजना के रूप में प्रादुर्भूत हुई महाराज। किसके रूप में? अंजना के रूप में। किसके यहाँ? गौतम जी के यहाँ अंजना के रूप में उनका अवतार हुआ, आई, बड़ी हुई महाराज। अंजनी केसरी जी के साथ अंजनी जी का विवाह हो गया महाराज। ध्यान देना, केसरी जी को भी किन्हीं संतों के द्वारा श्राप है कि तुम्हें कभी पुत्र नहीं होगा, तुम कभी पिता नहीं, पुत्र सुख तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। किसी का श्राप था संत का। अब अंजनी मैया का ब्याह केसरी जी के साथ हो गया। जब ये बात अंजना मैया को पता चला, तप करने लगी महाराज। 7000 वर्ष तक तप कर रही, बैठी है तप में समाधि लगा के। और यदि संत ने श्राप दिया है तो कुछ ना कुछ उन्होंने सामर्थ्य भी दिया होगा, वरना हनुमान जी को गर्भ में धारण करना इतना आसान बात तो नहीं है। तप कर रही है, परंतु तप करते करते अचानक अंजना मैया को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई स्पर्श कर रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है। समाधि से बाहर आई और डांटते हुए अंजना मैया ने बोला, कौन है? तुझे पता नहीं मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मुझे दूसरे का, पर पुरुष का स्पर्श एहसास होता है। कौन है? अदृश्य रूप में कौन मायावी है जो हमें स्पर्श कर रहा है? वायु देवता प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वायु देवता बोले, देवी क्षमा करना, मैं देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा भेजा गया हूं, वैसे तो मैं विशुद्ध हूं, मुझ में ये कोई दोष नहीं है, मैं हर किसी में व्याप्त हूँ, प्राण वायु के रूप में हर प्राणी के अंदर में व्याप्त हूँ, और हर किसी को मैं स्पर्श करता हूँ, हमें दोष नहीं है, हमारे स्पर्श करने से दोष नहीं लगता। यह हमें देवताओं ने भेजा था। एक बार शंकर भगवान ना नारायण जी के पास गए और उन्होंने कहा, प्रभु हमने सुना है कि समुद्र मंथन के बाद फिर आपने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। प्रभु तब तो मुझे वो जो विष दिया गया था, तो विष का जो गर्मी थी, जो उष्णता था, उसको मैं शमन करने के लिए चला गया था, लेकिन उसके बाद ही आपने मोहिनी रूप धारण किया, वो मैं देख नहीं पाया। सो कृपा करिए ना प्रभु, एक बार मोहिनी रूप के भी दर्शन हो जाएं आपके। नारायण ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं मोहिनी रूप दैत्यों को मोहित करने के लिए बनाता हूँ, और तो आपको पता है कि वो स्वरूप
अगर एक बार हमारा कोई देख ले तो फिर धैर्य नहीं रख सकता। भोले बाबा ने कहा प्रभु भक्त के आगे कैसा स्वरूप, आप तो परमात्मा हैं, आप तो हमारे सामने अपना मोहिनी स्वरूप बना ही सकते हैं। नारायण ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि आपके लिए तो मैं मना नहीं कर सकता। नारायण तो शिव जी के उपासक है, शिव जी नारायण के उपासक है, कैसे मना करते। एक बार भोले बाबा अपने परिवार के साथ, माँ पार्वती के साथ, कार्तिकेय जी के साथ, गणेश जी के साथ बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। तभी देखते हैं कि भगवान मोहिनी रूप बनाकर पुष्प की गेंद से खेलते हुए आ रहे थे। जिसे भोले बाबा ने देखा ऐसा मोहित हुए, भूल गए कि गणेश बैठे हैं, भूल गए कि मां पार्वती बैठी है, और भागे महाराज मोहिनी सूरत के पीछे भगवान के सामने। मोहिनी भगवान ने देखा भोले बाबा शायद लीला कर रहे हो, फिर मोहिनी भगवान आगे भागे, पीछे से भोले बाबा भागते भागते जा रहे हैं। भोले बाबा का अमोघ तेज स्खलित हुआ। जहां जहां पर भोले बाबा का अमोघ तेज स्खलित हुआ, वहां पर हीरे के, सोने के, पारद के आदि आदि खदान जो मिलती है ना, वहीं पे वो सब उत्पन्न हुआ। ये भोले बाबा का अमोघ स्खलित जो तेज है, ये उसी का परिणाम है। जो पहाड़ों से स्वर्ण निकलता है, पहाड़ों से हीरे निकलते हैं, पहाड़ों से पारद आदि निकलता है, पहाड़ों से तांबा आदि निकलता है, ये भोले। और उसके बाद फिर भी भागते रहे, मानो नारायण भगवान और भोले बाबा इस धरती को पवित्र करने के लिए ये लीला कर रहे हो। मानो धरती को पवित्र करने के लिए, अपने चरणों से पवित्र करने के लिए लीला कर रहे हो। आगे जा रहे हैं मोहिनी भगवान, पीछे भोले बाबा। विंध्याचल में ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, और जब भोले बाबा का तेज स्खलित हुआ तो पर्ण के जो पत्ते होते हैं ना, दोने, पर्ण के दोने में उन्होंने उस तेज को स्वीकार किया, संरक्षित से रखवाया। और रखवाने के बाद वायु देवता को बुलाया, बोले एक काम करो, ये ले जाना और अंजनी पर्वत पर अंजनी मैया जो है ना, वो तप कर रही है, ये उनके गर्भ में प्रविष्ट कर देना। क्या ये लेके जाना भोले बाबा, क्योंकि और किसी में तो सामर्थ्य नहीं थी जो उस तेज को स्वीकार कर सकता। जो तप करेगा वही कर सकता महाराज। ऋषियों ने कहा, फिर वायु देवता वही तेज लेके गए और अंजनी मैया के कर्ण मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। वही अंजनी मैया ने फिर देखा तो वायु देवता ने प्रार्थना किया, क्षमा करें, हमें देवताओं ने भेजा है और हम उनकी आज्ञा थी कि भोले बाबा का तेज आपके गर्भ में स्थापित कर दें, जिससे महाराज राम काज के लिए पुत्र उत्पन्न हो। भोले बाबा ने भी आशीर्वाद दिया कि आपने 7000 वर्ष तक तप किया है, इसलिए मैं अपना 11वां अवतार हनुमान जी के रूप में आपके यहाँ लूंगा और राम काज करने के लिए मेरा अवतार होगा। उसके बाद फिर महाराज अंजनी जी के यहाँ, केसरी जी के यहाँ हनुमान जी का आगमन हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की पहली